हेडिंग है मोहिया मित्रा के एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा। हेडिंग बनाएंगे था लोकसभा की नैतिक समिति या आचरण समिति। फाइनली रिपोर्ट आ गई है उनकी। उन्होंने कहा है मोहिया मित्रा के खिलाफ कि सस्पेंड किया जाए, उनको एक्सपेल किया जाए। तो बात करते हैं पहली खबर आज की हमारी। 3-4 पॉइंट है, सुन लीजिए क्या क्या उन्होंने कहा है अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो एथिक्स पैनल जो है, जो बनाया था लोकसभा स्पीकर ने, हमारी चर्चा हुई थी इस बारे में कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा। एथिक्स पैनल बनाया गया था लोकसभा स्पीकर द्वारा। 15 मेंबर होते हैं इसके अंदर। राज्यसभा के पैनल में 10 मेंबर होते हैं। तो 15 मेंबर इस पैनल में थे यहाँ पर। और उन्होंने मोहिया मित्रा कैश फॉर क्वेरी यानी कि सवाल पूछने के लिए रिश्वत देने का जो आरोप था उनके ऊपर, उसको सही पाया है। उनकी जांच में सही पाया गया मामला ये। और स्पीकर को रिपोर्ट उन्होंने दे दी है अपनी। रिपोर्ट में क्या कहा है वो सुन लीजिए। अब रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी आने वाले सेशन में। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है सुन लेते हैं। पहली बात तो उनको सस्पेंड किया जाए, माफी एक्सपेल किया जाए इनको। यहाँ पर इनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो पैनल है, उन्होंने कहा है कि इन पर लीगल जांच कराई जाए, यानी भारत सरकार लीगल जांच कराए इस काम में। पहले तो लीगल जांच इनके दायरे में नहीं आती है, लीगल जांच सरकार कराएगी। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि सरकार इसकी लीगल जांच कराए कि उन्होंने जो अपराध किया है वो देश की सुरक्षा से खतरे में आती है कि नहीं, उसकी जांच सरकार कराए यहाँ पर। पहली बात। दूसरी बात, उनका मानना है कि पहली बार एथिक्स कमेटी ने कहा है किसी मेंबर को एक्सपेल किया जाए, किसी मेंबर को सस्पेंड किया जाए। इसको लेकर इनकी बात आई है यहाँ पर। मेंबर को सस्पेंड करने की बात कह रहे हैं ये लोग। सस्पेंड करना चाहिए, एक्सपेल करना चाहिए इनको। इन्होंने धोखा दिया है, धोखाधड़ी की है, घूस ली है, पैसे लेकर सवाल पूछा है इन्होंने यहाँ पर। इसके लिए उन्होंने कहा है कि निकाल दिया जाए इनको यहाँ पर। इम्पॉर्टेंट बात है, 10 वोटिंग हुई, 6 सपोर्ट में आए रिपोर्ट के और 4 लोग अगेंस्ट थे। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एथिक्स कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 15 होते हैं। 10 लोगों ने वोट किया, 5 लोगों ने वोट क्यों नहीं किया यहाँ पर? और सारी बातें मालूम है, सब अखबारों में आज लिखा है कि 10 मेंबर होते हैं कमेटी के अंदर। जितनी बार पढ़ेंगे अखबार आज के, उसमें लिखा है 10 मेंबर होते हैं कमेटी में। 6 ने वोट किया, 6 ने सपोर्ट किया, 4 ने अगेंस्ट किया। जबकि 15 मेंबर होते हैं इस कमेटी में। और अध्यक्ष को मिला के 15 मेंबर होते हैं। 7 बीजेपी के थे, 8 विपक्ष के थे। यदि आप चाहते तो फेवर में कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, नहीं आना किसी कमेटी की रिपोर्ट में अलग बात है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही याद रखिएगा। तो यहाँ जो वोटिंग हुई इसमें 6 मेंबर जो इवन कांग्रेस की एमपी भी थी उसमें एक, उन्होंने वोट किया यहाँ पर इनको हटाने के लिए, इनको एक्सपेल करने के लिए। चलिए, इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास एथिक्स कमेटी की हम पहले ही बात कर चुके हैं आपके साथ। यहाँ पर जो आरोप लगा है वो क्या है वो सुन लीजिए एक बार। इन पर आरोप है कि लोकसभा में प्रश्न पूछने के लिए आपको अपना प्रश्न सबमिट करना पड़ता है सचिवालय के पास। उसके लिए आपको पोर्टल, आपको लॉगिन दिया गया है पोर्टल पे। वहाँ पर आप लॉगिन कीजिए, अपना एमपी नंबर डालिए, वहाँ पर पासवर्ड डालिए अपना, और लॉगिन करके अपना प्रश्न लिख सकते हैं वहाँ पर, क्या प्रश्न मुझे पूछना है। फिर सेक्रेटरीट देखते हैं उन प्रश्नों को, उसके बाद आपके नंबर का, आपके प्रश्न का क्रमांक मिल जाता है आपको। अब इनका कहना है यहाँ पर आरोप ये है कि इन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड किसी थर्ड पार्टी को दे रखा था और उस थर्ड पार्टी के विदेशों के साथ संबंध थे। ठीक है, तो सीधी बात है, आपने सवाल अपना लॉगिन पासवर्ड ऐसे दे दिया जो देश के बाहर संबंध रखता है। और ये आरोप लगाया गया कि लगभग 50 से ज़्यादा बार इनका लॉगिन दुबई से एक्सेस किया गया, दुबई के आईपी कोड से एक्सेस किया गया। तो कहीं ना कहीं देश के बाहर से एक्सेस हो रहा है आपका ये पासवर्ड। इस पर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ये भी कहती है कि चूंकि देश में साइबर सुरक्षा खतरा रहता है हमेशा, और ऐसे में आपने जो अपना पासवर्ड दे दिया है, ये देश में साइबर अटैक का कारण बन सकता है। न केवल लोकसभा की जानकारी बल्कि साइबर अटैक का कारण बन सकता है। ये आपका लॉगिन पासवर्ड आपने दे रखा है किसी बाहरी विदेशी व्यक्ति को। तो निश्चित तौर पे खतरनाक बात है अपने यहाँ पे इनके ऊपर, आरोप गंभीर इनके ऊपर। लेकिन दूसरा पक्ष राजनीति का भी है यहाँ पर। मोहिया मित्रा को हर कोई जानता है यहाँ पर, वो लगातार पिछले 4.5 साल से बीजेपी के आलोचक रही हैं बड़े स्केल पर। उन्होंने कड़े शब्दों में यूज़ किया है। उन्होंने तानाशाह कहा था मोदी साहब को यहाँ पर, कहा था बीजेपी का शासन कैसे काम करता है। तो कहीं ना कहीं अडानी पे गंभीर आरोप लगाए थे उन्होंने अपने शासन का, अपने चुनाव के दौरान। तो निश्चित तौर पर इन पर कई लोग मान रहे पॉलिटिकल कारणों से है। अगर हम देखें यहाँ पर जो जाँच हुई है, बता दूँ मैं आपको, तो एमएचए ने, गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की पार्लियामेंट कमेटी को। और गृह मंत्रालय ने कहा कि बड़े स्केल पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो लोकसभा पर रखे जाते हैं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं होते हैं। समझिएगा, बहुत सारी जानकारी होती है लोकसभा पोर्टल पर रखी है, आपको नहीं बताई गई है, पब्लिक के लिए नहीं है। वो उनके कार्यालय की, उनके सचिवालय के लिए बहुत सेंसिटिव जानकारी होती है कई बार वो। लेकिन वो जानकारी लीक हो सकती है, लीक हुई है जानकारी, जो बाहर के लोग एक्सेस करेंगे अगर, तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा पैदा हो सकता है। बहुत सीधी बात समझिएगा, मैं एग्जांपल दूं आपको, आप यूपीएससी समझ आएगा। यूपीएससी का पोर्टल है मान लीजिए, उस पोर्टल का यूज सब लोग करते हैं। एग्जामिनर भी कर रहा है, पेपर सेट करने वाला भी कर रहा है, छात्र भी करते हैं अपना एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, और सभी लोग करते हैं।
आपको एक्सेस दिया था इतना लेवल का, केवल इतना लेवल का एक्सेस आपके पास होता है। अपना लॉगिन पासवर्ड कीजिए, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, दैट्स इट, रिजल्ट देख लीजिए। जो वीडियो का लेवल के पर्सन होगा उसके पास इतना एक्सेस हो जाएगा, वो सारा काम देख सकता है। जो टॉप लेवल पर्सन होंगे उनके पास पोर्टल का हर एक्सेस होगा, कहाँ पर क्या जानकारी रखी, इवन पेपर भी उनके रखे जाते होंगे। यहाँ पर एग्जामिनर कॉपी भी सेट करके मार्क्स यहीं बनाता होगा। सारी प्रोसेस इसी पोर्टल पर होती है, सारी जानकारी तो सब जुड़ा एक ही पोर्टल से है। अगर तो ऐसे में यदि आपने जानकारी किसी शेयर कर दी बाहर वाले के साथ, तो हो सकता है कि कोई जानकारी प्राप्त कर ले कहीं ना कहीं वो निकाल कर, तो खतरा हमेशा रहेगा। तो ऐसे में बात सही है गृह मंत्रालय की यहाँ पर कि जी हाँ, लीकेज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, संवेदनशील जानकारी का लीकेज हो सकता था या हुआ है यहाँ पर, ठीक बात है। उसके बाद यहाँ पर जो आईटी मिनिस्ट्री है हमारी, उसका कहना यह है कि जो दुबई से एक्सेस हुआ है 50 बार लगभग आपका अकाउंट दुबई के आईपी कोड से एक्सेस हुआ है, तो नो डाउट विदेशी लोग आपका अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं लिया गया, आपने स्वीकार किया कि हाँ मैंने दे रखा है लॉगिन पासवर्ड अपना, लेकिन मैंने इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया। अब ये कोई विश्वास करना बड़ा मुश्किल काम है अपने आप में कि पैसे नहीं लिए गए हैं या उसके लिए बात प्रूव नहीं हो पाई कहीं ना कहीं। इसीलिए लीगल काम करेगी टीम, फिर यहाँ पर ईडी जांच करेगा या बाकी लोग जांच करेंगे कि आप पैसा लिया गया नहीं लिया गया, लेकिन हाँ आपने लॉगिन पासवर्ड दिया जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो ये बड़ी बात है, आधार को हटाया गया है, यहाँ से हटाने की सिफारिश की गई है। चलिए याद रखिएगा, जो लोकसभा के हमारे काम की चीज़ है वो ये है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ दोबारा आपको यहाँ पर, जो आपका लोकसभा का जो रूल बुक है, लोकसभा की रूल बुक सेक्शन 316 क्लियर कहता है, सेक्शन 316 कहता है कि एथिक्स कमेटी होगी जिसमें नॉट मोर देन 15 मेंबर्स, 15 से अधिक मेंबर नहीं हो सकते। ये रूल बुक है लोकसभा की, उसका प्रावधान नंबर 316 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जहाँ क्लियर कहा गया है कि एथिक्स कमेटी बनेगी जिसमें 15 मेंबर ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। द कमेटी शैल बी नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, ये जो 15 मेंबर होंगे इनको नॉमिनेट किया जाएगा स्पीकर के द्वारा, जब बात की थी आपको याद होगा कुछ क्लासेस पहले, नॉमिनेट किया जाएगा, ना कि इलेक्शन नहीं होगा इनका, वो सिंगल ट्रांसफर वोट या एकल संक्रमण मत प्रणाली से मत चुनाव नहीं होगा इनका, स्पीकर को नॉमिनेट करेंगे यहाँ पर। उनका कार्यकाल 1 साल से अधिक नहीं होगा, तो 1 साल कार्यकाल होता है एथिक्स कमेटी का। यहाँ पर हो पाएगी बात, हमारी टॉपिक तैयार हो पाएगा ये, तो 1 साल का कार्यकाल होता है हमारी एथिक्स कमेटी का यहाँ पर। ठीक है, ओके कंटिन्यू करते हैं। तो याद रखिए 15 मेंबर हैं इसके अंदर, मैं कुछ लेकर आया स्लाइड ये कि अखबार में दिया है 10, आज के बहुत सारे अखबार में 10 मेंबर दिया है, 10 नहीं होते 15 होते हैं, ठीक है। 15 से अधिक नहीं हो सकते, 15 होते हैं मेंबर। इसमें 15 थे, वोट करने नहीं आए या बाकी कारणों से, लेकिन 15 मेंबर थे इसके अंदर भी। व्हाटएवर, आगे बढ़ते हैं आपके साथ। अब मामला क्या होगा इसके बाद, कहाँ जाएगा मामला, ये स्पीकर को रिपोर्ट दी जाएगी, पार्लियामेंट रखा जाएगा रिपोर्ट को, और पार्लियामेंट स्वीकार करती है मेजोरिटी से, तो यहाँ पर एक्सपेल कर दिया जाएगा इस मेंबर को यहाँ पर, ठीक है। कोई अंतर नहीं, बड़ा चुनाव आने वाले 2 महीने बाद, वैसे भी एमपी भी खुश, चलो मेरे को अच्छा मिल गया यहाँ पर जवाब। वो एमपी भी यूज़ करते हैं ना, सांसद यूज़ करेगा इस बात का, विक्टिम कार्ड खेलेगा, देखो संसद में जाएगा लड़ने के लिए चुनाव प्रचार में, देखो मेरे को हटा दिया गया, मैं आपके लिए बोल रही थी, आपकी हड्डी हटा दिया गया मुझे यहाँ से। क्या हटाएंगे नहीं इनको, हटाया तरीका ठीक है। अब क्या आपने लॉगिन दे दिया किसी को, देखिए होता क्या है ना, आप सोचिएगा क्या बोलता, पीएम साहब दिन भर में 500 ट्वीट करते हैं, खुद बैठ के ट्वीट करते होंगे सारे, टीम करती है ना। आपने लॉगिन पासवर्ड दे रखा है टीम को अपनी कि मेरी ऑफिशियल टीम है कर रही है ये, तो कई बार आप जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो खुद नहीं करते हैं चीज़ों को, या जो बिजी होते हैं दिन भर कोई और काम करना है, वो अपना लॉगिन पासवर्ड दे के रखते हैं टीम को अपनी, इससे वो एक्सेस कर सके, वो वहाँ पर शेयर कर सके। हाँ अब ये बात है, तो आपने इसको दिया है, क्या वो आपकी ऑफिशियल टीम का पार्ट है या कोई थर्ड पार्टी है बाहर का, तो निश्चित तौर पर थर्ड पार्टी बाहर का, इसके विदेश में रिलेटिव रहते हैं, तो आपको देख के रखना चाहिए। हाँ जो पर्सन आप हायर कर रहे हैं इस काम के लिए वो कर सकता है ये काम, क्योंकि ऑफिशियली वो लोग जिम्मेदार हैं इस काम के लिए, लेकिन आपने किसी को और को दे रखा है पासवर्ड, तो गलत बात है अपने में। ये बात गलत तो है, दो राय नहीं है इसमें कि आपको नहीं देना चाहिए, लेकिन आमतौर पर सांसद ऐसा ही करते हैं, खुद कई बार लिटरेट होते हैं, नहीं होते हैं, लॉगिन करना नहीं आता किसी को, और उसमें नहीं, बिल्कुल सही बात है, लॉगिन करना नहीं आता होगा यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, और उस पर एक प्रावधान है वैसे इसमें कि ठीक है आपने टीम को दे रखा है, टीम जो क्वेश्चन पोस्ट करेगी तभी पोस्ट होगा जब ओटीपी आपके फ़ोन पे आएगा, आप अप्रूव करेंगे, ओटीपी जिनके पास जाएगा तभी पोस्ट हो सकता है कोई चीज़।
तो एक सुरक्षा है इसमें, ऐसा नहीं है, वो सब जानते हैं कि यह क्वेश्चन तो कोई भी करेगा पोस्ट आपकी ओर से, तो ओटीपी इनके पास आता होगा इनके फ़ोन पर, ये जानती थी क्वेश्चन क्या रखा जा रहा है, तो ऐसे में इतनी बड़ी खतरनाक बात भी नहीं है फिर तो। लेकिन बात यही है कि आपने जो है लॉगिन पासवर्ड दे रखा है जो ऐसे पोर्टल का है जो जुड़ा है देश की संवेदनशील जानकारी के साथ, तो ये थोड़ी खतरनाक बात है यहाँ पर, और शायद तर्क बनते हैं इसमें। तो बाकी सांसदों की एक सीख होगी, मैं समझता हूँ इतना बड़ा अपराध शायद नहीं होगा, लेकिन सीख होगी बाकी सांसदों के लिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको दी गई सुरक्षा जिम्मेदारी दी गई है, आपको दिया गया पासवर्ड यहाँ का, बैठे हैकर्स बाहर इसका मिसयूज कर सकते हैं।